Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is winning the game in e-commerce. क्या बात होने वाली है आज? आज पूरी तरह से हम बात करने वाले हैं कि ये जो कैश फ्लो है, किसके अंदर? ई कॉमर्स के अंदर। इस खेल को आखिर जीतना कैसे है? कैसे बनेगी बात? ऑनलाइन की दुनिया के अंदर आज की डेट में ना, हर कोई ई कॉमर्स गोल्ड रश के अंदर है, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है ना। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री बूम कर रही है, अपॉर्चुनिटी हर जगह के ऊपर है। क्विक कॉमर्स और कई सारे प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। 10 मिनट के अंदर सामान आपके पास पहुंच रहा है। नहीं तो नॉर्मल ई कॉमर्स तो है ही है। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ऑनलाइन बेसिस के ऊपर सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि आज हम कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा। अरे 35% तो अमेजन वाले ही काट लेते हैं। फिर एक और चक्कर शुरू कर दिया है एडवर्टाइजमेंट का, कि एक प्रोडक्ट कामयाब हुआ नहीं अमेजन की साइट के ऊपर, तो जब उसकी मार्केट के अंदर डिमांड आ गई है तो वो तो खुद ही उस तरह के प्रोडक्ट की सेल करने के लिए और कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। अब विद इन दी कंपटीशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब जो जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा उसको उतने ही ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इधर 35% उसने काट लिए, 10% एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी हो गई, तो अराउंड 50-50% तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कट जाता है। तो अब पेमेंट जो आनी है वो 7 दिन से लेके 15 दिनों के साइकिल के बीच के अंदर पेमेंट आनी है। अब इन्वेंट्री है, इतनी इन्वेंट्री है, उसको कैसे मैनेज करें? जब ऑर्डर आएगा, टाइम पर हमने सप्लाई नहीं किया, इन दी एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, तो स्टॉक आउट रहा तो वैसे ही नाम खराब होगा। अगर स्टॉक आउट नहीं है, इन्वेंट्री रखते हैं, तो पूरा का पूरा कैश फ्लो ब्लॉक हो जाएगा उसके अंदर। प्रोक्योरमेंट भी करनी है, अब वेयर हाउस भी है, गोडाउन भी है, अपना ले के सामने वाले का ले। ये कैश फ्लो का चक्कर ना बहुत भयंकर है। और ई कॉमर्स के अंदर तो एक ज्वलंत समस्या है ही है। कौन सी? आपने सेल कर दिया और 10% माल तो वापसी, 15% वापसी, 20, 30, 40, 40% तक जाता है वापसी है। और रिफंड, रिफंड और सेल्स रिटर्न, ये ई कॉमर्स के अंदर बहुत भयंकर तरीके से तंग कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर कैश फ्लो मैनेज कैसे होगा? बचता ही क्या है? ऐसा लगता है कि जो हमने कोई प्रोडक्ट जो है, कितने का? 500 रुपए का प्रोडक्ट अगर 1500 रुपए के अंदर भी हम बेच रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर, उसके बावजूद भी लॉस खड़ा होने की संभावना हो रही है बिजनेस के अंदर। सारा का सारा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? उस एल्गोरिथम के अंदर। एल्गोरिथम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि बस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऊपर चली गई, ऑर्डर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, सडनली ना जाने अंदर खाते क्या होता है कि चलता चलाता बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग हो जाता है। और कईयों के ऑर्डर अंदर तो ऑर्डर के अंदर इतने इश्यूज हैं। अब अमेजन वालों को या बाकी और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, उनको क्या करो? कंप्लेंट भेजो। भेज दी कंप्लेंट, उसके बाद क्या होगा? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना वो कंप्लेंट एक जगह पर अटकी हुई है। वो कह रही है मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट का। अभी देख रहे हैं, टेक्निकल को ट्रांसफर कर दिया है, कंसिडर कर रहे हैं। तो ये उस चक्रव्यूह के अंदर जो हमारा गोडाउन था उसका तो मंथली रेंट जा ही रहा है, जो मंथली सैलरियां हैं वो तो जा ही रही हैं, जो लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट तो हर महीने जा ही रहा है। उधर से एल्गोरिथम खराब हो गई है, सेल्स रिटर्न हो रही है, रिफंड हो रहे हैं, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आइटम चेंज हो गई है, कंपटीशन आ गया है, और इतनी तेजी के साथ चीजें बढ़ रही हैं कि कहने को देखने को तो 500 रुपए की चीज 1500 रुपए के अंदर बिकती है, लेकिन जब बचता क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन इस समस्या को ना आज हम अच्छे से समझने वाले हैं, और एलिमिनेट करने वाले हैं, और क्रिएट करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से हमने जीतना है ई कॉमर्स की गेम के कैश फ्लो को। समझते हैं ई कॉमर्स में गोल्ड रश क्या चल रहा है आज की डेट में?
बूम हो रही है इंडस्ट्री, हर कोई आ गया है। आप देख लो, जो दुकान के ऊपर माल बिक रहा था उसके अंदर कुछ मार्जिन इंक्रीज करके क्विक कॉमर्स के अंदर आना शुरू हो गया है। क्या मार्जिन भी है और सेल डाइवर्ट हो गई है, ई कॉमर्स तो ले गया ना। सबसे बड़ी स्ट्रगल सेल तो है ही नहीं, वो तो कैश फ्लो है। सेल तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते जाओ, सेल लेते जाओ, करते जाओ, लेते जाओ। और आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी जबरदस्त है, कितना कितना अमेजिंग से अमेजिंग प्रोडक्ट है कि उसको ना देखकर ऐसा लगता है, लेकिन जब तक उसकी एड क्रिएट होके इन्फ्लुएंसर को दे के या मार्केटिंग के अंदर नहीं जाएगी और कैश फ्लो नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। देखो, कैश फ्लो की गेम में थोड़ा सा हमें जरा पहले टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी कि जब आता है ना पैसा कस्टमर से ऑनलाइन, वो पे करता है। कहने को तो वो एडवांस पेमेंट कर देता है, लेकिन कितना सारा पैसा चला गया आपकी इन्वेंट्री में। मत रखो इन्वेंट्री, बगैर इन्वेंट्री रखे उसमें इन्वेस्ट किए, बगैर ऐड किए कैसे बनेगी बात। उसके सोल्यूशन के रूप में भी आए बड़ी सारी कंपनियां, शिप रॉकेट है, वो कहते हैं हम आपकी लॉजिस्टिक की समस्या को पूरा कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी भी जो एल्गोरिथम है और हमें उनके साथ में कनेक्शन है और जो मंथली खर्चे शुरू हो गए हैं उसका क्या। लगातार स्ट्रगल चलती जा रही है, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। और ई कॉमर्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर लगता है कि यार कैश सेल है, पैसा तो बस आया पड़ा है, आया पड़ा है, आया पड़ा है, लेकिन बचता नहीं है, दिखता नहीं है, कहाँ चला जाता है। तो यहाँ हमें मेक श्योर करना होगा, छोटा खेल लो, मिडल खेल लो, बड़ा खेल लो, लेकिन इनफ्लो अगर मेरे पास तेजी से आ रहा है और वो मोर देन आउटफ्लो है, व्हेन इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, वही तो कैश फ्लो है, वही तो पॉजिटिव कैश फ्लो है। यही तो गेम है जिसको हमने खेलना है। पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज। जो टॉप के 5 चैलेंजेस फेस होते चले जा रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर, वो क्या है। एड स्पेंड, मैंने बताया ना कि वो खुद ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट के पैसे अलग से मांग रहे हैं जी। और जब तक ऐड नहीं करोगे कस्टमर को कैसे पता लगेगा, और अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर बगैर ऐड के तो बात बननी नहीं है। तो ये एक बड़ा खर्चा है। गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को अगर अपनी ओन वेबसाइट के चक्कर में लगाया तो नहीं हो रहा, मार्केट प्लेस के ऊपर तो वो प्लेटफॉर्म फीस के अलावा पैसे ले ही रहे हैं, और इन्वेंट्री फंस रही है, और पेमेंट गेटवे के अंदर डिले हो रही है। जहां पर आपकी अपनी वेबसाइट है जिसके थ्रू सेल कर रहे हो, और अगर आज की पेमेंट कल आपके पास नहीं आ रही, कल की पेमेंट परसों नहीं आ रही है, और वीकली बेसिस पे सेटल कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि कैश फ्लो वहां पर फंसेगा। करेंगे करेंगे, अभी बात करते हैं आगे इसके ऊपर डिटेल के अंदर। और रिफंड और रिटर्न, ये किलर है, किलर हमारे ई कॉमर्स के अंदर। और फिर जब तक डिस्काउंट, प्राइस वार कंपटीशन ना दे दो, तब तक माल बिकता ही नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन है ना, लोगों ने तो एल्गोरिथम लगा रखी है। बायर भी बड़ा सियाना है, कस्टमर भी बड़ा सियाना है। वो तो झट एक एआई का टूल लगा के ढूंढ लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी साइट पे किस तरह से, किस समय, किस मोमेंट के ऊपर, किस डिस्काउंट पे मिल रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग लगा के। तो ये तो सारा का सारा खेल जो किसका हो गया है, डिस्काउंट और प्राइस बार गई तो रह गया है ऑनलाइन मार्केट के अंदर। तो पैसे बचते कहाँ पर है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जगमोहन, कुछ इस तरह के चैलेंजेस ही हैं जो कि हम ई कॉमर्स के अंदर फेस कर रहे हैं, तो फिर सॉल्यूशन देख रहे हो, आ जाओ, आ जाओ। किस तरह से अब हमने सॉल्यूशन निकालना है, हो जाओ तगड़े। और अब हम बढ़ते हैं इसके अंदर। अब जरा ना एक बार कैश फ्लो के साइकिल को आप विजुलाइज करो। कहाँ पर, ई कॉमर्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर की पेमेंट ऑनलाइन आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसका एक पेमेंट का साइकिल है 15 दिनों का। फिर जाकर कट कटा के आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे। अब इधर हमने इन्वेंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है, और जो उससे माल खरीद लिया है तो सप्लायर को भी तो पेमेंट करनी है। जो खरीद लिया इन्वेंट्री में आ गया उसको पेमेंट करनी है, तो पैसा वहां पर लगेगा।
और फिर हमें अपनी कंपनी में रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, सैलरी भी देनी है, करने हैं सारे खर्चे। और फिर जो कट कटा के बचेगा ये सब कुछ करने के बाद, वो आपका नेट फ्लो कहलाएगा। अगर इसमें से मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहूं, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा। और इसमें से किसी भी स्टेप के अंदर डिले हो गई तो मेरा कैश फ्लो फंस गया। जैसे कि कस्टमर ने रिफंड कर दिया, क्या करोगे? सेल्स रिटर्न कर दिया, क्या करोगे? फंस गया पैसा। अब मार्केट प्लेस के अंदर कोई एल्गोरिथम प्रॉब्लम आ गई, फंस गया पैसा। इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, फंस गया पैसा। सप्लायर छोटी पेमेंट क्रेडिट की टर्म दे रहा है, फंस गया पैसा। खर्चे जो हैं अनाप शनाप हमने भर लिए हैं, और इतना महंगा तो रेंट और सैलरी दिए चले जा रहे हैं, गया काम से। ये देखो, ये कैश फ्लो का साइकिल है। यानी कि एक एक स्टेप को अब इंडिविजुअली इंडिविजुअली काम करना होगा। मतलब हम इन टोटलिटी ये नहीं बोल सकते कि चलो जी ई कॉमर्स को ठीक करते हैं। जब कस्टमर पेमेंट की बात आ रही है तो फिर उसकी बात करेंगे, मार्केट साइकिल की बात आ रही है तो उसकी बात करेंगे। तो एक एक करके गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें तीन बड़े मूव लेने हैं, किसके अंदर? ई कॉमर्स के अंदर कैश फ्लो को जीतने के लिए। सबसे पहला मूव पता क्या है? बस एक बार ना दिमाग सेट कर लो अपनी इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट के लिए। क्योंकि परचेज इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कैश फ्लो। आपने परचेज कर लिया, आज नहीं तो कल पैसे तो देने ही है ना सप्लायर को। सप्लायर को पैसे देंगे, आपके बैंक में से पैसे निकल जाएंगे। तो इसलिए हमें इन्वेंट्री के ऊपर बड़े ध्यान से और परचेज के ऊपर काम करना है। ई कॉमर्स के अंदर सारी साइंस ही इसके अंदर छुपी हुई है। और हमें कैश कन्वर्जन साइकिल को जितना टाइट कर सकते हैं ना, जितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जितना क्लोजली सर्किट बना सकते हैं कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल का, उतनी ज्यादा बेहतर बात होगी। और हमें सारे के सारे लीकेजेस जो हैं वो खत्म कर देने हैं बजट बना के। और डिटेल में जाते हैं, जरा डीप जाते हैं इन तीन के राउंड। पहला क्या बोला मैंने? इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट। उसके अंदर क्या करेंगे? गोल्डन रूल ये बोलता है, बाय व्हाट सेल्स, डोंट ओवर बाय स्टॉक। ध्यान से समझ लो ई कॉमर्स वालों, आपको अच्छा लग रहा है, अरे बेच देंगे, ऐड चला देंगे, और मुझे समझ आ गई एल्गोरिथम की, अरे कोई बात नहीं है, एक बार आने तो दे। इन्वेंट्री आएगी, 500 रुपए की चीज को 1500 रुपए में बेच ही दूंगा। बड़ा इन्फ्लुएंसर, मिडिल इन्फ्लुएंसर, छोटा इन्फ्लुएंसर लगा के, इंस्टाग्राम चला के, साइड पे ले जाके कर दूंगा। कर देंगे, देखी जाएगी, हो जाएगा। ना 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 ना। अपने दिमाग की मत सुनो, डेटा की सुनो। आपने उसको प्लेस कर दिया ई कॉमर्स के ऊपर। अब जिस वाले प्रोडक्ट के अंदर मोमेंटम आ रहा है, अब उसके अराउंड इन्वेंट्री बिल्ड होगी। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने ना बोट, जो स्पीकर वाला है, माइक वाला है, बोट बोट, तो वो म्यूजिक वाला, तो उसने क्या किया, उसके प्रोडक्ट को देखते हुए ना जाने कितने ईयरफोन और लोगों ने चाइना से उसी से उससे बेटर क्वालिटी के मंगा के इंपोर्ट करके अच्छी पैकेजिंग करके बेचने की कोशिश की। लेकिन वो अपने माल स्टकिंग के अंदर ही फंस गए कि प्रोडक्ट बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, बोर्ड से बढ़िया है, बेच देंगे, कर देंगे। लेकिन नहीं, वो इमोशन, वो साइकोलॉजी, वो रेफरेंस, वो क्या करोगे? तो मार्केट की चाल को पहचानो, मार्केट के पल्स को पकड़ो, किस तरह से वेव चल रही है। जो बिक रहा है वो खरीद रहे हैं, जो बिक रहा है वो खरीद रहे हैं। बाय व्हाट सेल्स, नहीं करनी हमने इन्वेंट्री ओवर बाय। ये हमें एल्गोरिथम, डाटा, डैशबोर्ड, टेक्निकलिटी, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चाहे पहले मोमेंटम को पकड़ने के लिए मार्जिन कम बचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके अंदर मोमेंटम बच गया, फिर हम कॉस्ट रिडक्शन करते 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 उसको रॉक बॉटम कॉस्ट के ऊपर ले आएंगे, जिसका कि मोमेंटम बन चुका है। ये पहला मूव है हमारा। और करो बात सप्लायर के साथ में। सप्लायर को बोलो कि देखो ऐसा है, मैं ना आपसे खरीद के ई कॉमर्स पे बेच नहीं रहा, अरे मैं ही आपका ई कॉमर्स हूं। आप भी तो ई कॉमर्स पे बेचना चाहते थे, लेकिन मैंने पूरा सेटअप बनाया, समझ बनाई, कोई दिक्कत नहीं है भैया। एक काम करते हैं, तू मेरे को दे 60 दिन की उधारी के ऊपर, 90 दिन की उधारी के ऊपर, चलो 45 तो है ही एमएसएमई के हिसाब से, उसके ऊपर कर, और मैं तेरी गेमिफाई करता हूँ, रिलेशनशिप बनाओ अपने सप्लायर के साथ में। उसके अंदर एस्पायरेशन जगाओ,
किसके अंदर, सप्लायर के अंदर। मतलब कि चोरी चकारी के चक्करों में मत पड़ो, छुपने छुपाने के चक्करों में मत पड़ो कि नहीं जी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ, चलो चाइना से सस्ता, गांधीनगर से सस्ता, इधर से कहीं से पकड़ पकड़ के। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई बहुत ही सस्ता ख्याले का मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया, कोई बहुत ही सस्ता इंडिविजुअल कच्चा पक्का मिला के कोई बढ़िया कारीगर ढूंढ लिया जहां से हमें वो चीज, मटका गमला बहुत सस्ता मिल रहा है, 10 रुपए का, उसको 800 रुपए का बेच देंगे और हमें लगता है जीत गए। अरे वो 10 रुपए भी महंगे हैं, क्योंकि जो आप खरीद रहे हो उसकी तो पेमेंट कराए, कैश आउटफ्लो हो गया, उसको लाके अपनी इन्वेंट्री में रखा और किसी तरीके से मार्केट प्लेस में बेच भी दिया। बेचने के बाद उसकी सेल्स रिटर्न आ गई, रिफंड आ गया, तो क्या फायदा। कच्चे लालच में नहीं पड़ना, कच्चे लालच में नहीं पड़ना कि देखो जी अपने सोर्स सीक्रेट ढूंढ ढांड के हमने कुछ भी, कुछ लोगों ने हैंडीक्राफ्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स में बेचने की कोशिश की लेकिन नहीं सफल हो पाए। कुछ लोगों ने तो गोबर उपले तक बेच दिए और बहुत ही सक्सेसफुल हो पाए। इसलिए प्रोडक्ट गोबर उपला है कि प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, कि प्रोडक्ट की एस्पिरेशन है कि वो वैल्यू है, वो कुछ मैटर नहीं कर रहा है ई कॉमर्स की दुनिया में। ये दुनिया ही दूसरी है जी, ये एक डिफरेंट थर्ड वर्ल्ड है ई कॉमर्स के अंदर। यहाँ पर क्या चलता है, कैश फ्लो की गेम चलती है। यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट की क्रेडिट टर्म्स चलती हैं कि जो आप सप्लायर के साथ में अरेंज करते हो। और अगर सप्लायर के साथ में आपकी पेमेंट टर्म्स इस तरह की हो गई कि पेबल व्हेन इनेबल, पेबल व्हेन इनेबल यानी कि उधर से पैसा आ जाएगा तो मैं आपको पैसे रिलीज कर दूंगा, इस तरह की अगर आपने NVD, न्यू वेंडर डेवलपमेंट कर ली, वो कैसे करोगे आप। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसकी बड़ी कैपेसिटी है, वो पूरी कैपेसिटी को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा था, वो 40% 30% कैपेसिटी पे कर रहा था, आप उसके पास चले गए, उसके बस की है नहीं कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए, पूरी समझ है नहीं, मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं आता। उन्होंने बोला कि चलो मैं आपका एक विंग ओपन कर देता हूं, तो आपसे ना इस प्राइस के ऊपर मैं बाय कर लिया करूंगा, उसके बाद जिस भी प्राइस पे बेचूंगा मैं बेचूंगा, मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं कर लूंगा। तो उस केस के अंदर जैसे आता जाएगा मैं आपको देता चला जाऊंगा। तो दैट मीन टू से दोनों के दोनों मॉडल आपको चला के चलने पड़ेंगे। आपके जो प्रोडक्ट चल रहे हैं तो एक सेगमेंट वो हो गया आपका जो कि आपको प्रॉफिट कमा के देता है, कि जो कि आप बाय करते हो और सेल करते हो। दूसरा सेगमेंट ये है कि आप दूसरों को, मैन्युफैक्चरर को, अदर को फैसिलिटेट करते हो, उनसे लेते हो बेचते हो। जो लेके बेचते हो अगर उससे आपसे ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल भी आपकी निकलती चली जाती है, आपके वेयर हाउस के सैलरी के रेंट के अदर खर्चे चल रहे हैं, तो कमाल हो गया, तो हो गया काम। तो इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट आप अपने मेन बिजनेस मॉडल से कमाओगे और एट द सेम टाइम पेबल व्हेन इनेबल वाली स्ट्रेटेजी अपने सप्लायर के साथ में लगाओगे, तो आपके सप्लायर भी दो कैटेगरी के हो गए। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। आप कह रहे हो जिगोन समझ आ गई तुम्हारी बात, तुम ये कह रहे हो कि ई कॉमर्स की गेम सीधी नहीं है, ई कॉमर्स की गेम गहरी है, जिसके अंदर हमें एज ए ई कॉमर्स के ऊपर सप्लाई करते हुए जानना पड़ेगा कि मेरी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल कितनी है। उतनी करने के लिए ऐसे सप्लायर मिल जाएं जो पेबल व्हेन इनेबल के ऊपर मैं उनको सपोर्ट करते हुए, जहां पे मार्जिन कम होगा लेकिन मेरे खर्चे सारे के सारे निकल जाएंगे। तो आप बोलोगे कल को तो वो डायरेक्टली अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करेगा, 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 आपके ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहेगा, करेगा। लेकिन वो तो अब आपकी एक्सपर्टीज है ना कि आप उस तरह से कहाँ पर डेवलप करते हो। तो ई कॉमर्स जो है वो बेचने का धंधा नहीं है, ई कॉमर्स जो है वो खरीदने का बिजनेस है। राइट प्रोक्योरमेंट एट राइट पेमेंट टर्म। एंड क्या पता कि आप सिर्फ और सिर्फ आप बायर सेलर नहीं हो, क्या पता कि आपकी जो टेक्निकल कंपिटेंसी है आप कंसल्टेंट हो अपने सप्लायर के। सो बिकम द कंसल्टेंट टू योर सप्लायर, ताकि कम से कम आप ब्रेक इवन के पॉइंट के बराबर की सेल को निकाल सके, तो जीत पाएंगे हम इस ई कॉमर्स की दुनिया को। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब क्या करना है, हमें हमेशा 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 याद रखना है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अपनी गट फील पे नहीं जाना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर जाना है किसी भी प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए। और डेड स्टॉक, डेड स्टॉक अगर पड़ा हुआ है ना, देखो कोई फायदा नहीं है
कि आपका वेयर हाउस जो है वो अनसोल्ड गुड्स के अंदर में पड़ा हो। 10 रुपए की चीज खरीदी, 500 की चीज खरीदी, अगर नहीं बिक रही है, डेड है, तो उसको सफाई कराओ, क्लियर करो, बेचो, बल्क डील करो, बल्क बल्क डील करो। देखो जी, कई लोग ऐसे भी हैं, आपको ई कॉमर्स के अंदर ना सेगमेंट मिल जाएंगे। एक हो सकता है कि आप D2C कर सकते हो, एक है कि आपने बना लिया, गलती कर ली, नहीं बिक रहा, तो मार्केट में ढूंढना शुरू करोगे ना, तो आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग इकट्ठा भी खरीद लेते हैं और आपसे कोई बड़ी डील कर लेते हैं, एक लमसम कैश आपके पास आ जाता है, तो वो आपको बेल आउट कर देते हैं आपके स्टॉक में से, और उनके पास जो भी एल्गोरिथम है वो बेचते रहेंगे। हर तरह की दुनिया, वो भारी डिस्काउंट लगा के 1+1 करके अपने प्रोडक्ट के साथ में आपका प्रोडक्ट फ्री दे के, या कोई ना कोई वो लगाकर निकाल देते हैं। ई कॉमर्स की दुनिया बहुत बड़ी है। तो देखो, जहां माल फंस गया है, तो कौन है आपकी तरह के सेलर जो कि बल्क बाय करते हैं। तो मुझे रिटेल और बल्क दोनों के लिए करना है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो भी स्टॉक फंसेगा, या तो वो कबाड़िए के पास जाएगा, स्क्रैप के अंदर जाएगा, या मैं जला के खत्म करूंगा, या फिर किसी को बल्क डील में दूंगा। तो ढूंढो ना, कौन है बल्क बायर जो डील करते हैं। बहुत जरूरी है, चेक कर लो, समझ लो, जान लो, तभी बात बनेगी, तभी कैश फ्लो की गेम को जीतेंगे। ये हमारा पहला मूव चल रहा है अभी। और दूसरा मूव, चलिए सेकंड मूव बनाते हैं, अपने बिजनेस को कैश रिच टाइट कर दो। इतना टाइट कर दो कैश कन्वर्जन साइकिल को कि पैसा झट में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि स्टॉक इनटू कैश ट्रैक करना है आपने। आज की डेट में कितने दिनों में होता है? 122 दिनों में बहुत ज्यादा है, 90 दिनों में बहुत ज्यादा है, 40 दिनों में ज्यादा है, 15 दिनों में गुड। कितनी जल्दी घूम रहा है आपका स्टॉक कैश में? डेज तो कैलकुलेट करके देखो एक बार। नंबर तो पता होना चाहिए, आपका मैजिक नंबर। जब नंबर पता होगा तो उसी में इंप्रूवमेंट करेंगे। कि जैसे कि वेट कितना है आपका, 70 किलो है तो अलग स्ट्रेटेजी है, 80 किलो है अलग स्ट्रेटेजी है, 120 किलो है तो अलग स्ट्रेटेजी है, अरे 150 किलो वेट हो गया आपका, भार हो गया आपका, तो अलग स्ट्रेटेजी है। बहुत मोटे हो गए 150 किलो पे, 120 पे, 80 पे, अरे चेक तो करो कि मेरा फैट कितना हो गया है, मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल के डेज कितने हैं। वो डेज को ट्रैक करोगे, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर करना शुरू कर देगी। और फिर सबसे पहला कदम कहां पर उठाना है? स्पीड। गति ही प्रगति का मूल है, यह मंत्र न भूलना। गति। गति किस चीज की? डिलीवरी की। ऑर्डर आया, डन, ऑर्डर आया, डन, ऑर्डर आया, डन। देखो, यहां से आपका कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ेगा, मार्केट में नाम होगा, कमाल हो जाएगा। और अब जो सेटलमेंट है ना मार्केट प्लेस के साथ में, जो उनकी स्टैंडर्ड है, देखो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइमली आपको आ जाए, और आपकी खुद की वेबसाइट से है, तो वहां पे क्या करना है? पेमेंट गेटवे का ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि वो डेली सेटल करे। आज की सेल कल अंदर, परसों की सेल नेक्स्ट डे अंदर, आज की अंदर कल की अंदर। तो वीकली बेसिस के ऊपर कम से कम अपनी वेबसाइट को सेटलमेंट करो। जैसे इंस्टामोजो है, रेजर पे है, और बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जो कि नेक्स्ट डे के अंदर ही सेटल कर देते हैं। और अब आ जाओ तीसरे मूव के ऊपर, बढ़ा दे कैश फ्लो को। ये लो, बढ़िया कैश फ्लो। कैश फ्लो लीकेजेस सारे के सारे कंट्रोल कर दो। मतलब ब्लीड हो रहा है, बह रहा है, बर्बाद हो रहा है पैसा, कहां पर? रिफंड में और रिटर्न में। अरे क्यों रिफंड करना पड़ा है मुझे बताना जरा। उसके ना आप बनाओ रीजंस, रीजंस बनाओ, कैटेगरी बनाओ। अच्छा, इस वजह से रिफंड करते हैं, इस वजह से रिफंड करते हैं, इस वजह से रिफंड करते हैं, इस वजह से रिफंड करते हैं। तो जिस वजह से रिफंड होते हैं वो एक कारण है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, 10 है, कितने तरह के कारण है जिसकी वजह से रिफंड हो रही है या वो रिटर्न कर रहे हैं। उसको इतना डीपली और साइंटिफिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि वो वाले मैटर ही क्लोज हो जाए। वरना हम भगवान भरोसे नहीं रह सकते कि चलो यार ये निकल गया मटेरियल, अब ये रिटर्न ना हो जाए। अगर उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो पहले से ही अपने प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, चीजों के अंदर ठीक करके चले, और अपने कस्टमर टारगेट सेगमेंट के ऊपर इस तरह से फोकस करें कि मेरा एनालिसिस मुझे चाहिए, मुझे हर एक रिफंड के 10 रीजन चाहिए, हर एक रिटर्न के 10 रीजन चाहिए, और 10 स्ट्रेटेजियां, 10 एक्शन प्लान चाहिए, उसके ऊपर बना लो, तभी बात बनेगी। वरना ई कॉमर्स की वाली गेम को नहीं जीत सकते। 10 बहाने करके आपका सारा प्रॉफिट इसमें से निकल जाता है। अब देखो, जो शिपिंग और पैकेजिंग की कॉस्ट है ना, इसके ऊपर पूरी नजर रखो। देखो मार्केट में कौन आ गया है जो बढ़िया टाइम पर पैकेजिंग करके डिलीवर कर सकता है, क्योंकि ये शिपिंग और पैकेजिंग ही ना
भेज दिया आपने, वो कहता अनडिलीवर हो गया, अनडिलीवर हो गया, वापसी आ गया, इतना टाइम बर्बाद हो गया उसके अंदर अनडिलीवर के अंदर ना। शिपिंग और पैकेजिंग कितनी कॉस्ट आ रही है, कौन कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, मुझे परसेंटेज में नंबर चाहिए। सक्सेस डिलीवरी, ऑर्डर आया डिलीवर्ड, ऑर्डर आया डिलीवर्ड, ऑर्डर आया डिलीवर्ड, उसके अंदर शिपिंग और पैकेजिंग की कॉस्ट जो है पर यूनिट कितनी आ रही है, कितनी कर दिया आपने, नंबर चाहिए मुझे। और क्या चाहिए कि जो मार्केटिंग करती हो ना, 10,000 खर्चो, 1 लाख खर्चो, 10 लाख खर्चो, 1 करोड़ खर्चो, कोई दिक्कत नहीं है मार्केटिंग के ऊपर, खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना खर्चा कितना आया, ये नहीं कि खर्चा किया और रिटर्न निकल ही नहीं रही है, उल्टा लॉस के अंदर आ रहे हो। ROI का परसेंटेज की फिगर मुझे चाहिए। ये देखो फिगर चाहिए, ये मैट्रिक्स है आपका। कौन कौन से मैट्रिक्स थे, कैश कन्वर्जन साइकिल के डेज कितने चल रहे हैं, वेंडर के डेज कितने चल रहे हैं, रिफंड रिटर्न की परसेंटेज क्या चल रही है, शिपिंग पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, और मार्केटिंग का स्पेंड की ROI कितनी आ रही है। बना दो, बना दो, देखो। और उसके ऊपर एक्सपर्ट, मेंटर, कंसल्टेंट, सुपर डुपर टॉप लोगों को लगा दो कि भाई मेरे बिजनेस के अंदर कम कैसे होगा, करते सार ही आपका काम कैश फ्लो बढ़ जाएगा। और कर दो ऑटोमेट, जहां 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 मैनुअल एफर्ट है ना, सबको भैया ऑटोमेट कर दो, तभी कैश फ्लो जनरेट होगा। फिर क्या करना है, केस स्टडी बताता हूँ किसकी, शिवालिक की। ई कॉमर्स के अंदर है, स्ट्रगल कर रहा था सेल के साथ में, नहीं बढ़ रही, दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कैश फ्लो का पूरा बेड़ा ही गर्क रहता था। बैठ गए, हम दोनों बैठ गए, बैठ के एनालिसिस किया, और मैंने सबसे पहले वहां पे क्या लगा दिया, कैश फ्लो का मॉडल। मैंने कहा देखो जी, 4 बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन जो भी सेल आएगी पैसा आएगा इन्फ्लो अकाउंट के अंदर चला जाएगा, इतने खर्चे के लिए, इतने सप्लायर के लिए, इतना मेरा कैश रिजर्व। अब सप्लायर के लिए पैसे बचते नहीं थे, तो इसलिए हमें रिलेशनशिप डेवलप की, और डेवलप की, और डेवलप की, और डेवलप की। रिलेशनशिप डेवलप करने का रीजन ही मुझे 4 बैंक अकाउंट में बताया। वरना पहले क्या था, जो पैसे आते थे सब खर्च हो जाते थे, कुछ बचता ही नहीं था रिजर्व के लिए और खर्चों के लिए, सारे सप्लायर को चले जाते थे। सप्लायर बड़ा कुशन है, 4 बैंक अकाउंट लगाते सारी वहां पर पूरा का पूरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। फिर क्या किया हमने, वही रिलेशनशिप बिल्ड करनी शुरू की, लंबी से लंबी पेमेंट टर्म, पेबल वैन इनेबल, और उनको गाइड और कंसल्टेंट बनना शुरू किया। ऐसे ऐसे नए वेंडर डेवलप करने शुरू किए, नई सेगमेंट डेवलप करनी शुरू की शिवालिक के अंदर। और फिर क्या किया, वो बेचते हैं जो कि बिकता है, वो खरीदते हैं जो कि बिकता है। बाय व्हाट सेल्स, बाय व्हाट सेल्स, बाय व्हाट सेल्स। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी करनी शुरू कर दी, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है पर कोई बात नहीं, मार्जिन तो बचता है। प्रॉफिट और कैश फ्लो की दुनिया के अंदर अगर मुझे जीतना है तो प्रॉफिट नहीं जीतना, कैश फ्लो जीतना है। जिस दिन आपने कैश फ्लो को जीत लिया तो प्रॉफिट तो झक मार के पीछे पीछे आ ही जाएगा। कैश इज किंग। और बजट बना दिया, सभी खर्चों के लिए बजट बना दिया। नहीं 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 नहीं, गोडाउन का रेंट बहुत ज्यादा है, ये 4.5 लाख रुपए रेंट नहीं चलेगा। रेंट 1,25,000 से ऊपर होना नहीं चाहिए, चाहे लोकेशन क्यों ना चेंज करनी पड़े। सैलरी ना बाबा ना, सैलरी मेरी 12% से ऊपर नहीं हो सकती। ओहो हो, अभी 28% मेरी सैलरी जा रही है, क्या मतलब है 28% का, 12 से ऊपर हो नहीं सकती। खुद काम करो, और आउटसोर्स करो, और शिफ्टों में काम करो। सुबह तूने बनना है ये, शाम को बनना है ये, सुबह तुम करोगे मार्केटिंग, शाम को करोगे पैकिंग। तो यानी कि सेम टीम के साथ में हमने वर्क एलोकेशन के द्वारा 12% सैलरी के ऊपर ले आए, पैसे ही पैसे। क्या हुआ, 3 महीनों के अंदर डबल हो गया कैश बैंक के अंदर, स्ट्रेस भी कम हो गई, और स्केल फर्दर होता चला जा रहा है। देखो, इस कहानी का मोरल ये है कि हमें ना अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना है, तभी तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। तो फिर एक चेकलिस्ट दे रहा हूं आपको मैं, ताजी तैयार चेकलिस्ट दे रहा हूं। क्या है, नंबर 1, अपने स्टॉक को ओवर स्टॉक नहीं करना, जो बिकता है वही खरीदना है, स्टॉक मिनिमम करना है। दूसरा, अपने हाथ में रेडी रखना है कि भैया जो मैं सेल कर रहा हूं उसके ऊपर स्पेंड जो हो रहा है उसकी ROI की परसेंटेज क्या है, यानी कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ माई सेल, और प्रॉफिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। और रिफंड और रिटर्न को कंट्रोल करना है, और मॉनिटर करना है, पेमेंट सेटलमेंट जो है वो होनी चाहिए। और मंथली कैश फ्लो का फोरकास्ट, ईयरली नहीं करना, मंथली कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से इस महीने में क्या क्या होने वाला है, वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक, फिर उसको एक्चुअल में ट्रैक करना है 4 बैंक के द्वारा। ये आपके लिए एकदम रेडीली चेकलिस्ट है। तो फिर अब आप क्या करना है,
आज क्या करना है, एक्शन प्लान क्या है, अभी उठो, लिखो, निकालो डायरी, पेन, और आज क्या करना है। आप जो है अपने ई कॉमर्स के कैश फ्लो की हेल्थ चेकअप कर लो, कि इन्वेंट्री कितनी फंसी हुई है, अमाउंट लिखो, पेमेंट साइकिल कितने दिनों का है और कितना जल्दी आप कर सकते हो, लिखो, रिफंड और रिटर्न जो है कहाँ कहाँ पर लीक हो रहा है, लिखो, खर्चे कहाँ कहाँ पर स्पेंड हो रहे हैं, एक एक खर्चे को लिखो, और वो कौन सा खर्चा है जो किए चले जा रहे हैं। हर महीने एआई की कुछ आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, इसकी उसकी इसकी जिसकी तिसकी, कई तरह की आपने ई कॉमर्स की बूस्टिंग करने के लिए आपने मंथली अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर लगा रखा है। देखो वो हर महीने फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा, किसको लीक करना है, बंद करना है, लिखो, जो भी चीज वैल्यू ऐड नहीं कर रही है आज उसको बंद करो। पहला कदम उठाओगे तो आखिरी कदम तक पहुंच जाओगे। तो आज गैप को फिक्स करना शुरू करो, किसी क्राइसिस की वेट मत करो, मत करो, मत करो। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि कैश फ्लो की गेम को जीतने के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये डिसिप्लिन है और क्लैरिटी है। डिसिप्लिन किस बात का, कि कैश फ्लो मॉडल है, बजट है। डिसिप्लिन किस बात का है, डिसिप्लिन इस बात का है कि अगर कोई माल खरीदा नहीं बिका तो आप उसको स्क्रैप भी कर सकते हो, बल्क सेल भी कर सकते हो। डिसिप्लिन है। तो जितना ज्यादा कैश फ्लो के ऊपर कंट्रोल करोगे ना, उतना ही पीस ऑफ माइंड रहेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी तो एंजॉय आप करने ही वाले हो। अगर आपको और डीप जाना है तो एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आप करा सकते हो, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। तो वो मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए कैश फ्लो कम्युनिटी में बात कर सकते हो, वो हम कर देंगे। तो बना दो ई कॉमर्स बिजनेस, ना केवल बड़ा, बड़ा नहीं, कैश रिच और स्ट्रेस फ्री। बड़ा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस तो वो होता है जिसके अंदर कैश रिचनेस होती है और कोई स्ट्रेस और चिंता नहीं होती। चलिए, अगर अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर नहीं हैं तो करो मुझे व्हाट्सएप 9811269798 के ऊपर। क्या लिखना है, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, और जेएसए ऑनलाइन यानी कि कैश फ्लो हेल्पलाइन। तो जेएसए ऑनलाइन जो है दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली जा रही है, अपग्रेड होती चली जा रही है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफॉर्म करती चली जा रही है। पूछो अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन, पूछो जेएसए ऑनलाइन के ऊपर, बस आनंद लो उसका पूरा का पूरा। और जो है ये था आज का कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और आज जो मेरे साथ लाइव हैं और उन्होंने तो आज के सेशन को अच्छे से देखा ही है, और जो इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं। तो बताओ जी, आज जो मेरे साथ लाइव हैं, तो चैट बॉक्स में बता दो कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा आज का सेशन, व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेशन। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, और बाकी जो लोग देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग वो भी कमेंट बॉक्स में ना अब कमेंट करना कि कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे। चलिए, रजनीश जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज, थैंक यू रजनीश जी। और अब आपके बिजनेसेस के वर्टिकल डाइवर्सिफाई होते चले जाएंगे, और बहुत जल्दी ई कॉमर्स ही ना सारी की सारी चीज़ों को टेक केयर करने वाला है। चलिए, और इस 5:33 हो गए हैं, यानी कि मोर देन 30 मिनट का सेशन हो गया है। तो अब हमें क्लोज करना होगा, कंप्लीट करना होगा। रुचिता जी कह रहे हैं डू नॉट इग्नोर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस, जहां पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग डे अहेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और नए टॉपिक के साथ, बहुत डीप में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।